भारत से पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से वापस आई अंजू, अपने आप में बहुत बड़ा राज बनी हुई है। अंजू का सस्पेंस जितना पाकिस्तान में है उससे कहीं ज़्यादा एंगल जो है वो भारत में है। एक खबर इस तरीके की आई कि अंजू भारत आई तो हैं लेकिन अब इसके बाद दुबई निकल जाएंगी। फिर एक खबर ये भी आई कि अंजू से मिलने के लिए उनके पति अरविंद ने इजाज़त मांगी है। एक खबर ये भी आई कि अंजू के पति, भारतीय पति अरविंद ने ये कह दिया है कि अब बच्चों से अंजू मिल सकती हैं। सच्चाई क्या है? अंजू की सच्चाई क्या है? एक और ऑडियो कॉल आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कहा जा रहा है कि अंजू और सीमा हैदर के बीच में है, जिसमें अंजू सीमा हैदर से ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादती हुई, ज़बरदस्ती हुई। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी तह तक भी जाना बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ में मेहंदी हैं। मेहंदी चूँकि अंजू की स्टोरी को फॉलो करती हैं। अंजू, एक ऑडियो वायरल हो रहा है आजकल और ये दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर और अंजू के बीच बातचीत का ऑडियो है, क्या ये सच है? जी सर, हमने भी जितना रिसर्च किया है वो जो ऑडियो क्लिप है वो ऐसा लग रहा है कि सामने आई है और इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है पाकिस्तान को लेकर। तो ऐसे में कि अंजू पर पाकिस्तान में बहुत जुल्म हुए हैं, ये बात उठकर तो सामने आ रही है, लेकिन ये बात फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि अंजू जिस तरीके से झूठ बोल रही है तो ये एक और झूठ भी शामिल हो। इसका एक एंगल ये भी है मेहंदी की शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस तरह का वीडियो बना लिया गया क्योंकि जो लिपसिंक है और जो वर्ड्स हैं दोनों मिसमैच हैं। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है क्योंकि जितने अंजू के इंटरव्यूज़ या हमने उनकी बातचीत सुनी या नसरुल्ला की बातचीत सुनी तो उसमें वो कह रही थी कि वो पाकिस्तान में खुश थी, वो बहुत अच्छा एक दौर था उनका पाकिस्तान में जो रहा, लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। तो ऐसे में अब ये बात निकल कर आना तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हो सकता है कि कहानी को गुमराह किया जा रहा हो। पॉसिबिलिटीज, कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश और कहानी को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन क्या अंजू से जांच एजेंसीज ने पूछताछ की? अंजू रोहतक में है, दिल्ली में, अमृतसर में, यूपी में या फिर एमपी में? क्या अंजू कहीं ग्वालियर में है? ग्वालियर में क्या अंजू की घर वालों से मुलाकात हुई या फिर नहीं? अंजू को जानने वाले ये बताते हैं कि नसरुल्ला के साथ सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि नसरुल्ला ने पहले तो अंजू को खुद को लेकर के जितनी कहानियां बताई, जितनी कहानियां सुनाई, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं रहा। अब अंजू मेरे एक कोलीग पशुपति जी हैं जो अंजू की स्टोरी को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। अंजू के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है पशुपति जी? अंजू के बारे में लेटेस्ट अपडेट यही है कि वो अभी कहीं किसी से बात नहीं करना चाहती हैं। उनको फ़ोन मिला हो तो वो कहती हैं कि 10 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ आपका चैनल, आपसे सीधे राशिद जी के बुलेटिन में लाइव जुड़ूंगी, और उसके बाद वो रोना धोना करके भाग जाती हैं। तो ये जो उसका स्केपिस्ट ये है और खुलकर सामने आना नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बात करना, ये उसके लिए समस्या पैदा करने वाला है। लेकिन चूंकि आपने एक पूरा वॉर रूम, अंजू इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा वॉर रूम बनाया हुआ है, इसके बारे में बताएं कितने एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है पाकिस्तान और भारत में भी, ग्वालियर, रोहतक, दिल्ली, अमृतसर, इन सभी जगह पर आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? देखिए, ये जो है अपनी ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स लगातार उसको ट्रैक कर रहे हैं और हम उन लोगों के पास ज़्यादा जाते हैं जिनसे उसका संपर्क होना है, चाहे वो उनका पति हो, चाहे उनके पिता हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वो दोस्त हों। लेकिन चूंकि पाकिस्तान से आने के बाद कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम फ्रंट पे आके उसको क्लेम करें कि ये मेरी करीबी है या मैं इसके साथ टच में हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको डर है कि वो जांच एजेंसियों के रडार में आएगा। और आप जानते हैं कि इंडियन माइंडसेट में कई बार लोग नहीं चाहते हैं कि पुलिस और इस तरह का चक्कर उनको पड़े, तो इसलिए अभी बड़ा मुश्किल है उसको ट्रैक करना। अंजू को ट्रैक करना तो मुश्किल है, लेकिन भारत आने के बाद जतिन शायद बेहतर बता पाएंगे, भारत आने के बाद अंजू ने किस किस से बात की, कितने फ़ोन नंबर्स लेकर के आई, क्या कोई पाकिस्तानी सिम भी अंजू के पास है? सर, पाकिस्तानी सिम की बात करें उनके पास बहुत सारे नंबर तो एक्टिव हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है कि कितने नंबर वो उनके पास एक्टिव हैं या मिल आई है उनके पास। एक मिनट संदीप, अंजू भारत आने के बाद वापस फिर से पाकिस्तान जाने का नाम क्यों नहीं ले रही? निश्चित तौर पर भारत देश ही ऐसा है जहाँ से लोग जाने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन अंजू पता नहीं क्यों किस हालात में पहले चली गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा शायद। यहाँ पे उनके बच्चे भी हैं। निश्चित तौर पर ममता नाम की चीज़ भारत में ही सबसे ज़्यादा मानी नहीं जाती, बल्कि दुनिया भर में ममता है, और लगता है मुझे ममता मोह में ही हो सकता है कि वो वापस नहीं जा रही हो, लेकिन बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं। जैसे खबरें आ रही है कि वो अब तन्हाई के आलम में डूब चुकी है। हमने देखा था पिछले दिनों की
इंडिया न्यूज़ के ही एक हमारे सहयोगी से इंटरव्यू में वो काफ़ी फूट फूट कर रो रही थी और अपने दर्द को बता रही थी कि वो पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से जब इंडिया आई है तो उनसे किस प्रकार का सलूक किया जा रहा है, अपने उनके करीबी लोग भी उनसे दूरी बनाकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो गम के समंदर में डूबी हुई फिलहाल नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उभर जाएगी, उसके बाद क्या होगा फिर अभी देखना बाकी रहेगा। संदीप ने ये बताया कि अंजू बहुत ज़्यादा गम के समंदर में डूबी हुई है। मेरे असाइनमेंट टीम का ये कहना है कि अंजू कैमरे पर आना नहीं चाहती। मेरे एक और सहयोगी पशुपति जी जो कि अंजू की हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, उनकी जानकारी में अंजू बार बार झूठ बोल रही हैं, अंजू बार बार अपनी बातें बदल रही हैं। क्या ऐसा है जो अंजू छिपाने की कोशिश कर रही हैं? क्या ऐसा है जो अंजू बताना चाहती हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन बताने से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है? आगे आने वाले वक्त में कई राज खुलने वाले हैं। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेयर करें। नमस्ते।